दुआएं कबूल हो ना हो, इन तलबा की दुआएं पहले कबूल हुआ करती हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से फरमाते हैं, अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला करके ले आओ। ताज्जुब में पड़ता अगर कोई वहाबी होता, वो तो सहाबी थे, उनका अकीदा था कि मुस्तफा ने अपने दस्ते पाक में ले लिया है, रब्बे कदीर उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। अबू हुरैरा जाते हैं, असहाबे सुफ़ा की जमात को बुला करके लाते हैं। मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा दूध के इस प्याले को लो और इन 72 ये रवायतें इख्तिलाफ की बुनियाद पर 70 लोगों को तकसीम कर दो। अबू हुरैरा दूध के प्याले को लेते हैं, मुस्तफा के दस्ते पाक से 72 लोगों में तकसीम करना शुरू कर देते हैं। एक को पिलाया कम ना हुआ, दो को पिलाया कमी ना आई, तीसरे को पिलाया कम ना हुआ। आका फरमाते अबू हुरैरा 72 लोगों में तकसीम कर चुके? हाँ या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने 72 लोगों में तकसीम कर दिया है। अब मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा वाकई में तुम बड़े प्यासे हो, अब तुम पी जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा से आका फरमाते अबू हुरैरा वाकई में तुम बड़े प्यासे हो, अब तुम पी जाओ। जैसे ही इजाजत रसूल मिलती है, अबू हुरैरा दूध के उस प्याले को उठाते हैं, अपने लबों से लगाते हैं, खूब जम करके पीते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं अबू हुरैरा वाकई में तुम बड़े प्यासे हो, अब तुम पी जाओ। फिर पी जाओ, दोबारा फिर इजाजत मिलती है। मेरे आका के इशारे से अबू हुरैरा ने दूध के प्याले को उठाया, अपने लबों से लगाया, खूब जम करके पिया, हटाया, फिर भी दूध के उस प्याले में कतरे की कमी नहीं आती है। तीसरी मर्तबा मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा वाकई में तुम बड़े प्यासे हो, और पी लो। आका के इजाजत के बाद अबू हुरैरा तीसरी मर्तबा दूध के उस प्याले को उठाते हैं, अपने लबों से लगाते हैं, खूब जम करके पीते हैं। इसीलिए रब्बे कदीर फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो कुछ रसूल दे उसे ले लो। रब्बे कदीर ने अपने महबूब को कायनात के हर चीज पर अख्तियार दे करके भेजा है। वो उनका रसूल होगा जो किसी चीज पर अख्तियार नहीं रखता है। मकाम सहबा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा है, अली का साथ है। मेरे आका फरमाते हैं अली ठहरो ठहरो, थोड़ा सा आराम किया जाए, फिर अपने मंजिल की तरफ सफर को आगाज करेंगे। आका इरशाद फरमाते अली ठहरो, आराम कर लिया जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत मिलने के बाद अली ठहर जाते हैं। मेरे आका अपने सरे मुबारक को जानुए अली पर रख करके आराम करने लगते हैं। नमाज असर का वक्त आता है, चला जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है। अली एक मर्तबा चेहरे को देखते हैं मुस्तफा के, एक नजर सूरज को देखते हैं। नमाज असर कज़ा हो जाती है, अली की आंखों से आंसू के जारी हो जाते कतरे नबी के रुखे अनवर पर पड़ता है। नबी बेदार होते हैं, अली से पूछते हैं अली तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हें देख करके काफिर थर्राने लगते हैं, अली बताओ तो सही किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है? अली फरमाते या रसूल अल्लाह, अली की कभी नमाज असर कज़ा नहीं हुई है, मगर आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैंने नमाज असर को छोड़ दिया है, नमाज असर हमारी कज़ा हो गई है। आका इरशाद फरमाते हैं अली कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा? अली फरमाते या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो अली कज़ा के बजाय अदा पढ़ सकता है। मेरे आका इशारा फरमाते हैं डूबा हुआ सूरज वापस लौटता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है तो डूबा हुआ सूरज वापस लौटा है। बरेली का इमाम कहता है, बरेली का इमाम कहता है मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत फैजान सैयद सलार मसूद गाजी, फैजान सैयद अमीर अरब हसन शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात 2-3 मिनट और बर्दाश्त करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐलान नबूवत की बात है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सारे मक्के के लोगों ने देखा था और ये कहा था आज मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के का बच्चा बच्चा महक रहा है, मक्के का इंसान महक रहा है। ये बातें पूरे शहर मक्का में मशहूर हो गई। जब सुबह लोग बेदार हुए, हरम काबा के बाहर जमा हो गए तो आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा आज मक्के का हर इंसान महक रहा है, किसी ने कहा आज मक्के की हवा फिजा महक रही है, किसी ने कहा आज मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, किसी ने कहा आज मेरे घर में जो मेरा बाप बीमार था बिला दवा अच्छा हो गया है, किसी ने
कहा हमारे घर में जो जानवर थे जिनके थन दूध से सूख गए थे उनके थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। ये बातें लोग कर ही रहे थे मेरे आका के विलादत के मौके पर। तो जब लोग आपस में बातें करने लगे, एक इंसान खाने काबा के अंदर से तवाफ को मुकम्मल करता है, बाहर निकलता है, लोगों के हुजूम पर नजर डालता है, लोगों के जम्मे गफीर को देखता है तो लोगों से मुखातब होकर कहता है ऐ लोगों क्या बातें कर रहे हो आपस में। तो लोगों ने कहा था आज क्या तुम्हें मक्के की बदली हुई कैफियत नजर नहीं आती है? आज मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। अंदर से आने वाले इंसान ने कहा था सुनो सुनो जो मैंने देखा है बयान करूंगा तो ताज्जुब करोगे। अंदर से आने वाले इंसान ने जब कहा था तो लोगों ने कहा बताओ तुमने क्या देखा है, कौन सी अजीब बात बयान करने की कोशिश कर रहे हो? अंदर से आने वाले इंसान ने कहा था सुनो सुनो जब मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, जब मैंने 7 चक्कर को मुकम्मल किया, बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा सरदारे कुरैश अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए खाने काबा की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। वो आ रहे थे, मैं निकल रहा था, मैं मुड़ मुड़ करके कभी कभी उनको देखा करता था, मगर जब करीब आ गए तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि सरदारे कुरैश खाने काबा की तरफ आ रहे हैं या खाने काबा सरदारे कुरैश की तरफ झुका जा रहा है। बरेली के इमाम ने इशारा किया है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अब जब उस इंसान ने कहा था लोग इंतजार करने लगे, लोग इंतजार करने लगे, ठहर गए, सरदारे कुरैश की आमद का इंतजार करने लगे। जब सरदारे कुरैश आए तो लोगों ने कहा ऐ सरदारे कुरैश हमने सुना है आपके गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है, उसके हुस्न के जैसा किसी का हुस्न नहीं, उसके चेहरे का जैसा किसी का चेहरा नहीं। लोगों ने कहा है किसी खातून ने आज तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। ऐ सरदारे कुरैश अपने पोते को हमें दिखा दो, एक नजर आपके बेटे को देखना चाहते हैं। जब सरदारे कुरैश ने अपने बेटे के चेहरे से कपड़े को हटाया था तो लोगों ने आला हजरत की जबान में कहा था वो कमाले हुस्न हुजूर है, गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हम जिस हाल में जिएंगे, जिस हाल में रब जिंदगी देगा उस हाल में जी लेंगे, मगर मुस्तफा की मोहब्बत से बगावत नहीं करेंगे, इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत असले ईमान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा जो मुझसे मोहब्बत करेगा वही पक्का मुसलमान होगा, वही सच्चा मुसलमान होगा। आज जब भी नामोसे मुस्तफा की बात आएगी तो हम ही नहीं, हमारी जमात के वलमा ही नहीं बल्कि हमारी जमात का नौजवान भी आगे बढ़ेगा, हमारी जमात का बूढ़ा भी आगे बढ़ेगा, हमारी जमात का बच्चा भी आगे बढ़ेगा और ये कहेगा ये एक जान क्या अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूंगा, सब तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। इसीलिए कहा जाता है लब पर नाते पाक का लगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो ये गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। परवरदिगार आलम हमारे कौम के हर नौजवानों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत को पैदा फरमा दे और मुस्तफा के नामों पर मर मिटने का जज्बा हम तमाम लोगों को अता फरमाए। हमारे कहने में या आपके सुनने में कोई खता हुई हो तो रब्बे कदीर उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।